हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः इनके निर्देशांक दिया हुआ है। बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ ये साइड में ग्राफ दिया हुआ है। इसमें बिंदु ए का निर्देशांक 3, 1 है। बी का जो निर्देशांक है वो 6, 4 है। और सी का निर्देशांक दिया हुआ है इसमें 8, 6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बिंदु ए का निर्देशांक 3, 1 है। बिंदु बी का निर्देशांक है कितना? 6, 4। और बिंदु बी का निर्देशांक 6, 4 है और बिंदु सी का निर्देशांक है 8, 6। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक ही सीध में बैठी हुई, मतलब ये एक सरल रेखा पर स्थित है या नहीं, ये चेक करते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसको यहीं से समझते हैं इस ग्राफ से कि यदि ये जो ए बी सी है, ये तीनों बिंदु सररेख कब हो सकते हैं? जब ए बी प्लस बी सी इन दोनों का मान जो है वो ए सी के यदि बराबर होगा तभी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी की डिस्टेंस मेज़र करते हैं और बी सी की डिस्टेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, बिंदु जो ए का निर्देशांक है ना, ए का निर्देशांक कितना दिया है यहाँ पर? 3, 1। उसके बाद बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, 4, 6, 4 दिया हुआ है। और बिंदु सी का निर्देशांक दिया हुआ है 8, 6। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी की बात हो रही है तो 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3, कि 3 इसका स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करने पे अंडर रूट ये हो जाएगा 18 और अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी की जो दूरी है, ए से बी के बीच की दूरी आ गई कितनी? 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ देखते हैं बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी सी, ये बी सी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, ये 8 माइनस 6 हो जाएगा और 6 माइनस 4। तो यहाँ नोट करते हैं 8 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा? 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर प्लस ये कितना? 6 माइनस 4, 2 इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? ए सी का मान निकालते हैं। ए सी कितना हो जाएगा? अंडर रूट, यहाँ पर देखते हैं ए सी, इन दोनों की बात करते हैं तो 8 माइनस 3 कितना? 8 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, इसको सॉल्व करने में 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। 50 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5√2, 5√2। अब यहाँ से चेक ये करना है कि सारी डिस्टेंस अपने को पता चल गई, कौन कौन सी, ए बी की वैल्यू पता चल गई है, बी सी की वैल्यू पता चल गई और ए सी की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हम क्रॉस चेक करते हैं क्या ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, इसका मान बराबर ये 3√2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 2√2, ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5√2। ये किसका मान है, ये है ए सी का मान। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ए बी प्लस बी सी का जो मान है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, इसलिए सरल रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए ए बी सी बिंदु क्या, क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं, एक ही सीध में बैठे हैं। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।